गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया चैप्टर विमीय विश्लेषण शुरू करेंगे। तो आइए समझते हैं विमीय विश्लेषण क्या होता है। इसमें किसी भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें लगाई जाती हैं उन्हें उस भौतिक राशि की विमाएँ कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, अर्थात मीटर प्रति सेकंड, मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का मात्रक है। और सेकंड किसका मात्रक है? समय का मात्रक है। तो लंबाई का मात्रक पर 1 घात हो गई और समय के मात्रक पर -1 घात हो गई। अब इस वेग की विमा हो जाएगी लंबाई में 1 तथा समय में -1। तो लंबाई को हम L से प्रदर्शित करेंगे और समय को T से। तो इसकी विमा हो जाएगी LT-1। और इसको लिखने का तरीका ये है कि इसको हम बड़े वाले ब्रैकेट में रखते हैं और जो घातें होती हैं वह हम एक लाइन में, यानी इसमें बटे में नहीं लिखते हैं। इसमें जो घात होंगी उसको प्लस या माइनस में हम लिखेंगे। इस प्रकार ये वेग की विमा है LT-1। इसमें दूरी यानी लंबाई को L से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान मास जिसको कहते हैं उसको कैपिटल M से, और समय को T से, और ताप को कैपिटल थीटा से, विद्युत धारा को A से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रमुख भौतिक राशियों के विमीय सूत्र दिए गए हैं, इनको देखें। जैसे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई भी और इसका मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, तो इसका विमीय सूत्र हो गया L स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 बार लंबाई का गुणा है। ठीक इसी प्रकार अभी हम लोगों ने देखा चाल या वेग, तो चाल या वेग ये दूरी बटा समय या विस्थापन बटा समय मीटर प्रति सेकंड है, तो यह LT-1 हो गया। ठीक, त्वरण है तो त्वरण है वेग परिवर्तन बटा समय, तो वेग परिवर्तन यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो मीटर का हो गया L, और सेकंड स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो T⁻²। एक दो और देख लेते हैं, उसके बाद इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा। तो बल ये हो गया द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो इसका मात्रक हो गया किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये किग्रा यानी क्या है? द्रव्यमान है, मास तो m हो गया, मीटर L हो गया, और सेकंड स्क्वायर है तो T⁻²। इसी प्रकार हम कार्य है या ऊर्जा है या बल गुणे विस्थापन, तो किग्रा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तो mL² T⁻²। यह इसका विमीय सूत्र हो गया। और यहाँ पे संवेग है, दाब, प्रतिबल, बल, आघूर्ण, ये कुछ लिखे गए हैं और कुछ आप बुक से लिख लेंगे। अब विमाओं के उपयोग, तो विमाओं के उपयोग क्या है इसको देखें। एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। ठीक, यदि किसी जैसे कि मीटर प्रति सेकंड है उसको हमको मीटर प्रति सेकंड को अगर हमको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे? ठीक, और जैसे कि घनत्व है किग्रा प्रति मीटर क्यूब, तो उसको अगर हमको ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे? तो इस तरह के एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। इसको देखें, यदि किसी भौतिक राशि का किन्हीं 2 पद्धतियों में मात्रक U1 U2 तथा आंकिक मान N1 तथा N2 हो, तो N1 U1 बराबर N2 U2, यह समीकरण नंबर 1 हो गया। यदि भौतिक राशि की विमाएँ द्रव्यमानों में A, लंबाई में B तथा समय में C तथा दोनों पद्धतियों में द्रव्यमान, लंबाई और समय की मापें क्रमशः M1 L1 T1 तथा M2 L2 T2 हों, तो N1 यहाँ पे U1 की जगह हमने लिखा है M1 पावर A, L1 पावर B और T1 पावर C। दूसरे पद्धति में इसका न्यूमेरिकल मान N2 है जिसको हमको ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा M2 पावर A, L2 पावर B, T2 पावर C। अब यहाँ से हम देखें N2 कैसे निकालेंगे, तो N2 बराबर हो जाएगा N1 M1/M2 पावर A, L1/L2 पावर B, T1/T2 पावर C। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जिस भौतिक राशि का निकालना रहेगा इसमें हम उसी के अनुसार घातों को लिखकर और निकालेंगे। उदाहरण देखिए, उदाहरण से ज़्यादा समझ में आएगा। 5 जूल को अर्ग में बदलिए, तो 5 जूल यह SI मात्रक है, अर्ग CGS में होता है,
तो इसको हम MKS से CGS पद्धति में कैसे निकालेंगे। तो 5 जूल यह हो गया बराबर N अर्ग। ठीक, अब जूल क्या है, कार्य का मात्रक है, तो यहाँ पे हम इसका लिखेंगे विमीय सूत्र M1 L1 स्क्वायर T1 पावर -2 और N या हम इसमें CGS में निकालेंगे तो M2 L2 स्क्वायर T2 पावर -2। फिर हम लिखेंगे N बराबर M1 अपॉन M2 पावर 1 L1 अपॉन L2 पावर 2 T1 अपॉन T2 पावर -2। अब M1 किस में है, यह चूँकि MKS में है तो इसमें द्रव्यमान हम किग्रा में लिखेंगे, M2 CGS में तो ग्राम में लिखेंगे, L1 किस में है, मीटर में है तो हम यहाँ पे मीटर लिखेंगे, L2 बदलना किस में, सेंटीमीटर में, तो इसमें लिखेंगे हम। फिर T1 सेकंड में है और इसमें भी सेकंड में है, पावर -2। अब हम मान रखेंगे तो 1 किग्रा में 1000 ग्राम ये लिख दिया हमने, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और सेकंड अपॉन सेकंड वैसे ही रहेगा। तो यह कितना हो गया, 1000 पावर 1 यानी 10 टू द पावर 3 और यहाँ पे 100 यानी 10 टू द पावर 2 का स्क्वायर, बाहर भी स्क्वायर है, इंटू 1 तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 7। तो हमारा जो मिला हमको इसमें 5 जूल बराबर 5 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ठीक, तो इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। दूसरा इसका उपयोग देखें, भौतिक समीकरण की सत्यता का परीक्षण करना, यानी कोई समीकरण सही है या गलत उसको हम कैसे परीक्षण करेंगे। तो उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं कि चूँकि भौतिक समीकरण में समान राशियों की तुलना की जाती है अतः समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएँ समान होनी चाहिए। इस आधार पर किसी भौतिक समीकरण की सत्यता का परीक्षण किया जाता है। जैसे कि विमीय विश्लेषण द्वारा तने हुए तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल के सूत्र, अनुप्रस्थ तरंग की चाल के सूत्र V बराबर √T/m की सत्यता का परीक्षण कीजिए। तो इसको हमको परीक्षण करना है तो दोनों तरफ की विमाएँ इसमें बराबर होनी चाहिए। तो V की विमा क्या है, अभी हम लोगों ने देखा है चाल की विमा या वेग की विमा LT-1, तो यह हो गया लेफ्ट हैंड साइड यानी V की विमा हो गया LT-1। अब इधर √T/m, तो T का मात्रक न्यूटन और विमीय सूत्र mLT-2 है और m ये द्रव्यमान बटा लंबाई है। इस तरह का एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था एरर एनालिसिस वाले में, तो वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं। तो यह जो m है एकांक लंबाई के द्रव्यमान, तो चूँकि एकांक लंबाई का द्रव्यमान है तो द्रव्यमान बटा लंबाई होगा, इसका मात्रक किग्रा प्रति मीटर और विमीय सूत्र ml-1 होगा। अब इसको हम राइट हैंड साइड में रखेंगे तो mLT-2 अपॉन ml-1 और पावर 1/2 क्योंकि यह अंडर रूट के अंदर है। तो यहाँ पे m कट जाएगा, L² T पावर -2 इसका वर्गमूल लेंगे तो हमारी एक एक घात कम होगी, तो यह LT पावर -1 है समीकरण नंबर 2। अब ऊपर देखें समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों से LHS की विमा राइट हैंड साइड की विमा दोनों बराबर होंगी, अतः यह विमीय दृष्टि से सत्य है। तीसरा देखें, अज्ञात भौतिक राशि की विमाएँ ज्ञात करना। जैसे कोई अज्ञात भौतिक राशि है उसकी विमा हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले देखें क्या लिखा हुआ है। विमीय विश्लेषण द्वारा किसी भौतिक समीकरण में प्रयुक्त अज्ञात भौतिक राशि की विमाएँ ज्ञात की जा सकती हैं। चूँकि किसी समीकरण में समान विमा वाली राशियों की ही तुलना की जाती है अतः समीकरण के एक पक्ष की विमा दूसरे पक्ष के प्रत्येक पद की विमा के बराबर होनी चाहिए। इस आधार पर अज्ञात राशि की विमा ज्ञात कर सकते हैं। देखें कैसे, उदाहरण क्या है, किसी गतिमान कण का वेग समीकरण v बराबर at + b/t द्वारा दिया गया है। तो जहाँ t समय है तो a तथा b की विमाएँ ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए v की विमा at की विमा के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे समान विमाएँ ही हम जोड़ सकते हैं, यानी at की विमा भी वेग का विमा होगा और b/t की विमा भी वेग की विमा होगी। तो at की विमा क्या हो गई, यह वेग की विमा हो गई। तो at की विमा a की विमा गुणे t की विमा, तो यह a की विमा हो जाएगी v की विमा अपॉन t की विमा, क्योंकि यहाँ पे हम t से इसको भाग दे देंगे। तो v की विमा हो गई LT-1 अपॉन t नीचे, तो यह हो जाएगा LT-2। तो a की विमा क्या हो गई LT-2। ठीक इसी प्रकार v की विमा b की विमा अपॉन t की विमा, तो b की विमा हमको ज्ञात करनी है
तो यह हो जाएगा v की बीमा और गुणे t की बीमा, तो v की बीमा LT -1 और गुणे t, तो t पावर -1 और t पावर -1 और t पावर +1, t पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, तो b की बीमा l होगी। तो इस प्रकार a की बीमा LT -2 एवं b की बीमा l है। ठीक, तो आज बस इतना ही। अब इसके बाद हम लोग इसके आगे नेक्स्ट टर्म पर पढ़ेंगे।